Hello everyone, welcome to Pravansa Public Speaking and Mind Mastering Academy. This is energetic girl Akanksha back with another video and back with another story also. So guys, पता है आज की जो मेरी स्टोरी है वो है पापा की और उनके 3 लड़कों की। पापा की और उनके 3 लड़कों की। तो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो पता है क्या क्या हुआ, एक दिन की बात है जब वो तीनों लड़के आलसी थे बट होशियार भी थे। तीनों लड़के आलसी थे बट होशियार भी थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उन तीनों के मतलब 3 लड़कों के जो पापा थे, उन पापा को सुबह काम पे जाना था। वो सुबह काम पे जाते थे, शाम को वापस आते थे। तो उनके पापा ने उन तीनों लड़कों की परीक्षा लेने की ठान ली। अभी मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ, ऐसा उसके पापा ने ठान लिया। तो जब वो पापा काम पे जाने के लिए निकले तो उसके पापा ने क्या किया कि तीनों लड़कों को 50 रुपए दिए। हाँ, तीनों लड़कों को 50 रुपए दिए और कहा कि हमारा जो ये घर है, उनका घर एक ही रूम का था, जो हमारा ये घर है इस घर को तुम पूरा भर दो। हाँ, इस घर को तुम पूरा ही भर दो, ऐसा उसके पापा ने उन तीनों लड़कों से कहा। और ये कहकर वो पापा निकल गए अपने काम के लिए। और एक कंडीशन ये भी थी कि जब मैं शाम तक आऊँ तब ये घर पूरा भरा हुआ दिखना चाहिए। और फिर वो निकल गए अपने काम पर। तो फिर क्या हुआ कि जो पहला लड़का था उसने क्या किया कि वो चला गया बाज़ार। वो 50 रुपये लेकर वो बाज़ार चला गया और क्या किया पता है उसने घास खरीदी 50 रुपये की। उसने 50 रुपये की घास खरीदी और घास खरीदने के बाद क्या हुआ कि वो घास वो घर लेकर चला गया और घास उसने पूरे घर में फैला दी। हाँ, वो घास उसने पूरे घर में फैला दी। दूसरे लड़के ने पता है क्या किया? दूसरे लड़के ने ये किया कि पापा तो ऐसे ही रोज़ रोज़ बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, मेरा बच्चा तो होशियार है, ऐसा इसके पापा कहते थे। तो दूसरे लड़के ने उनकी बात पर ध्यान ना देकर वो 50 रुपये लिए और पता है उन 50 रुपये का क्या किया? उस दूसरे लड़के ने उन 50 रुपये का मस्त पैकी होटल गया और पता है फिर वो होटल में जाकर उसने मस्त समोसे खाए। उसको जो भी 50 रुपये का खाना था उसने वो 50 रुपये खाने में डाल दिए। फिर जो तीसरा लड़का था, हाँ, जो तीसरा लड़का था उस लड़के को पता था कि मेरे पापा रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ काम पर जाते हैं, रोज़ कड़ी मेहनत करते हैं, पर हमारे घर में एक लाइट भी नहीं है। हमारे घर में एक लाइट भी नहीं है। हम दिया लगाकर अपना काम चलाते हैं। कभी कभी केरोसिन रॉकेल भी ख़त्म हो जाता है तो हमें रात में अंधेरे में ही रहना पड़ता है। तो वो जो तीसरा लड़का था, उस तीसरे लड़के ने पता है क्या किया? उस तीसरे लड़के ने ये किया कि जो बल्ब था वो उसने 20 रुपये का बल्ब लिया। 60 वोल्ट का, 60 वोल्ट का उसने बल्ब लिया और जो उसके पास 30 रुपये बचे, उसके पास 30 रुपये बचे तो उसने पता है क्या किया? उसने उस 30 रुपये के एक किताब खरीदी। 30 रुपये के उसने एक किताब खरीदी और 20 रुपये का उसने बल्ब ले लिया। फिर क्या हुआ कि उसने फिर ऐसा सोचा कि ठीक है, मैंने 20 रुपये का बल्ब लिया, 30 रुपये की किताब ले ली, क्योंकि वो तो दोनों लोगों से ज़्यादा होशियार था। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो तीनों होशियार नहीं थे और वो अकेला ही होशियार था। वो तीनों भी बहुत होशियार थे पर उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। फिर जब उसने वो बल्ब लिया तो फिर उसने वो बल्ब अपने घर में लगाया। फिर शाम को 8 बजे उसके पापा घर आए। उसके पापा ने देखा कि घर में पूरा रूम रोशनी से भर चुका था।
फिर उसके पापा ने तीनों बच्चों को खड़ा किया और बोला, मैंने आप तीनों को सुबह 50 रुपये दिए थे, तुम लोगों ने 50 रुपये का क्या किया? पहले लड़के ने बोला, पापा मैंने 50 रुपये के मार्केट में जाकर घास खरीदी और पूरे घर में घास फैला दी है। पर वो घास पूरे घर में कैसे फैल सकती है, वो भी 50 रुपये की? तो दूसरे को पूछा कि बेटा तुमने क्या किया? दूसरे ने कहा, पापा मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने मस्त होटल में जाके कुछ खाया उन 50 रुपये का। और तीसरे को पूछा कि बेटा तुमने उस 50 रुपये का क्या किया? तो उसने जवाब दिया, पापा मैंने उस 50 रुपये में से 20 रुपये का बल्ब खरीदा और 30 रुपये की एक किताब ले ली। तो पापा ने उस तीसरे बेटे की पाट थपथपाई और कहा, तू ही सबसे समझदार है और मैं सारी जिम्मेदारियाँ अभी तेरे कंधे पर ही सौंपता हूँ। सो गाइज, ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमेशा कुछ बातें सोच समझकर करनी चाहिए। हमेशा कुछ बातें सोच समझ कर करनी चाहिए। ऐसी वैसी कुछ कर डालेंगे तो कुछ भी गलत हो सकता है। अगर उस लड़के ने वो बल्ब और उस लड़के का मानना था, तीसरे लड़के का, कि वो बल्ब और किताब लेगा तो क्या होगा कि उसका नॉलेज भी बढ़ेगा और जो वो रात में पढ़ाई नहीं कर पाता था वो रात में पढ़ाई भी कर पाएगा। और जो उसने किताब ली उस किताब से वो अपना नॉलेज बढ़ा रहा था। और जिसने वो बल्ब लिया उस बल्ब से उसके सारे घर में, उसके घर के सारे कोने कोने में रोशनी फैल गई। सो गाइज, मोरल ऑफ द स्टोरी मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि हमेशा सोच समझकर फैसला कीजिए। तो आई होप कि आपका आज की मेरी स्टोरी पसंद आई होगी और मेरा मॉरल भी पसंद आया होगा। तो कल मैं फिर से आऊँगी एक नए मॉरल के साथ। तब तक के